नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम एलर्जी से राहत पाने के टैबलेट के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो होता क्या है, अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स हम देखें तो बार बार छींक आती है आपको। जब भी एलर्जी के सिम्टम्स शुरू होते हैं तो सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा जो है वो छींकें आती है। फिर इस तरह से स्किन के ऊपर एलर्जिक रिएक्शंस जो है वो देखने को मिलती है। फिर तीसरा एक प्रॉब्लम या फिर सिम्टम हम देखें तो त्वचा पर दाने या फुंसियाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो पेशेंट है उसके फॉरहेड के ऊपर इस तरह से फुंसियाँ जो है वो देखने को मिल रही है। फिर ये जो वाला पोर्शन है वो नॉर्मल है पेशेंट का, उसके कंपेयर में यहाँ पे आप देखोगे तो मुंह पे जो है वो सूजन जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये एक सिम्टम या फिर एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर गले में खराश हो जाती है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सूजन भी है और गले में खराश जैसा आप फील करते हैं और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये जो सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने वाली बहुत अच्छी जो टैबलेट है फैक्सोफेनाडिन की, जिसका ब्रांड है यहाँ पे एलेग्रा। तो उसका डिटेल में हम रिव्यू करते हैं और स्टडी करते हैं। तो ये जो सब अलग अलग टॉपिक्स है वो हम कवर करेंगे आज के वीडियो में और जानेंगे एलेग्रा टैबलेट के बारे में। तो सबसे पहले हम जाने उसका बेसिक, तो ये कौन से क्लास का मेडिकेशन है। तो ये एक एंटी हिस्टामाइन क्लास की मेडिकेशन है कि जो स्पेशली हिस्टामाइन नाम का जो केमिकल है उसको ब्लॉक करके अपना काम करती है। सॉल्ट कंपोजिशन की बात करें तो फैक्सोफेनाडिन उसके अंदर प्रेजेंट है कि जो एक टैबलेट में 180 mg जितना प्रेजेंट है। और जो आगे जो हमने एलर्जी के अलग अलग सिम्टम्स देखे उसको ठीक करने के लिए ये मेडिकेशन को जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। आगे उसके मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो सनोफी जो है उसके मैन्युफैक्चर है कि जो एक फ्रेंच मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है और उसका जो हेड ऑफिस है वो पेरिस में है, फ्रांस के अंदर। तो यहाँ पे कंपनी का लोगो डिटेल्स हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी बुक है डिसीज एंड ट्रीटमेंट, बीमारियाँ और उनका उपचार, तो ये बुक अब रेडी है। तो ये बुक को अब आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसका डिटेल रिव्यू वीडियो भी चैनल पे आ चुका है, तो वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हैं कि डिटेल में आप सीख पाओगे किसी भी बीमारी के बारे में, उसके कोजेज, सिम्टम, डायग्नोसिस और कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है। आगे देखते हैं उसके यूजेस। तो जो एलर्जी के अलग अलग सिम्टम्स है वो सभी को ठीक करने के लिए ये मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब की जाती है। तो अब लेबल समझ लेते हैं। तो RX का मतलब होता है कि प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि ये जो मेडिकेशन है वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है। यहाँ पे आप सनोफी का लोगो देख सकते हैं। 180 mg एक टैबलेट के अंदर प्रेजेंट है। IP यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग टू बनाया गया है। नॉन ड्रोसिव फॉर्मूला है, मतलब कि इस तरह से बनाई गई है कि अगर ये मेडिकेशन कोई लेता है तो उसके बाद कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं होते कि जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा नींद आए या फिर आप ऐसा ना फील करें कि आपको सेडेशन जैसा फील होता है। तो काफ़ी अच्छा मेडिकेशन है ये। 10 टैबलेट आती है एक पैकिंग के अंदर। यहाँ पे उसका हिंदी में नाम भी आप प्रिंटेड देख सकते हैं। तो पैकिंग के ऊपर भी डिटेल मिल जाती है कि जो कंटिन्यूस स्नीजिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा आपको छींकें आती है, हाइव्स जैसा हो जाता है, मतलब कि स्किन के ऊपर एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिल रही है, इचिंग, काफ़ी ज़्यादा खुजली होती है, नजल कंजेशन यानी कि नाक बंद हो जाता है, नाक से पानी आता है, आंखों से पानी लगता है या फिर रेडनेस देखने को मिलती है, वहाँ पे इचिंग होती है। तो ये सभी सिम्टम्स को ठीक करने के लिए ये मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती है। फिल्म कोटेड टैबलेट रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैबलेट का यहाँ पे लिखा है टाइप, फिल्म कोटेड टाइप की टैबलेट है। और शेड्यूल H की ये ड्रग रहेगी, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है कि जब भी उसको रिटेल में बेचा जाता है तो प्रॉपर वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही उसको रिटेल में बेची जाती है। और ब्लिस्टर पैक में अवेलेबल है और एक पैक के अंदर आपको जो 10 टैबलेट मिल जाती है। तो इस तरह से प्रॉपर अट्रैक्टिव पैकिंग में फिल्म कोटेड टैबलेट्स जो है वो ये अवेलेबल है। वर्किंग की हम बात करें तो ये टैबलेट काम कैसे करेगा, तो जैसे मैंने आगे भी आपको बताया कि जो हिस्टामाइन केमिकल रिलीज होता है उसी के कारण एलर्जिक रिएक्शंस होती है, उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जब भी कोई पर्सन ये मेडिकेशन लेता है तो जो हिस्टामाइन की जो इफेक्ट है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण जो हिस्टामाइन बढ़ने से जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं और पेशेंट के जो एलर्जिक रिएक्शंस कंप्लीटली ठीक हो जाते हैं
ये मेडिकेशन को लेने के बाद। अब बात करते हैं उसके डोज की, तो 180 से लेकर 180 mg जितना उसका डेली डोज है वंस पर डे, और एक टैबलेट के अंदर 180 mg जितना प्रेजेंट है, तो इसका जो डोज रहेगा वो 1 टैबलेट पर डे जितना रहेगा। सो मिनिमम डोज उसका रहता है 120 mg पर डे और मैक्सिमम डोज 180। तो दोनों अवेलेबल है कि एलाग्रा 120 भी अवेलेबल है, एलाग्रा 180 भी अवेलेबल है। तो डोज हो गया 1 टैबलेट पर डे। प्राइस की हम बात करें तो जो लेटेस्ट प्राइस है दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग टू, तो 251.20 रुपीज़ है, मतलब कि अराउंड 250 जितनी प्राइस है उसके एक ब्लिस्टर पैकिंग की, और एक टैबलेट अराउंड आपको 25 रुपीज़ में पड़ती है। फिर आगे यहाँ पे मैं फिर से आपको रिमाइंडर देना चाहूँगा कि जो हमारी बुक है वो आप जरूर से परचेस कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी अलग अलग बीमारियों के बारे में और उनके उपचार के बारे में। तो जरूर से हमें ये नंबर पे व्हाट्सअप करें और बुक की डिटेल सॉफ्ट कॉपी भी आप चेक कर सकते हैं। आगे देखते हैं ये टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो अगर कोई ये मेडिकेशन लेता है तो कुछ लोगों को नॉजिया, वॉमिटिंग जैसा फील होता है, हेडेक यानी कि सिर दर्द जैसा फील होता है, कॉफिंग जैसा फील कर सकते हैं, डायरिया हो जाते हैं, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, पेट हो सकता है आपके लेग्स के अंदर। आगे हम देखें उसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड वार्निंग। तो सबसे पहले जो है कि किडनी के ऊपर किसी की असर हुई है, मतलब कि किसी की किडनीज खराब है, किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो वो लोग ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। फिर दूसरी एक कंडीशन हम देखें तो प्रेगनेंसी के दौरान उसको यूज़ ना करें, और हाई डोज में कभी भी यूज़ ना करें। जो हमने अभी डोज बताया कि 180 mg पर डे जितना है, तो 180 mg जितना मतलब कि एक टैबलेट पर डे के हिसाब से लेनी चाहिए। ज़्यादा टैबलेट लेने से साइड इफ़ेक्ट्स और ज़्यादा बढ़ सकती है, लीवर खराब हो सकता है, किडनीज के ऊपर असर हो सकती है, तो ये खास आप ध्यान रखें। प्रेगनेंसी कैटेगरी की हम बात करें तो प्रेगनेंसी कैटेगरी उसकी सी है। इसी के कारण जो हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा कि प्रेगनेंसी में उसको यूज़ नहीं किया जाता, तो अगर कोई प्रेगनेंसी में गलती से भी यूज़ कर लेता है तो उसको अवॉइड करनी चाहिए, और आपके गायनेकोलॉजिस्ट की एक बार जरूर से एडवाइस जो है वो लेनी चाहिए। ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस की हम बात करें तो दूसरे कौन सी दवाइयों के साथ एलाग्रा टैबलेट इंटरैक्शन करती है। तो मान लो कि कोई पर्सन इरिथ्रोमाइसिन ले रहा है, तो जब इरिथ्रोमाइसिन ले रहे हैं तब आप एलाग्रा टैबलेट को कॉम्बिनेशन में यूज़ ना करें। ऐसे ही रिफाम्पिसिन है, रिटोनाविर, थियोफाइलिन, मिडोड्राइन, कीटोकोनाजोल जैसे कोई एंटीफंगल मेडिकेशन ले रहा है तो कभी भी एलाग्रा और ये सब टैबलेट्स का आप कॉम्बिनेशन जो है वो ना बनाएं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप मेरा ये वीडियो भी ज़रूर से देख सकते हैं कि जहाँ पे मैंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आपको अलग अलग दवाइयों के बारे में और बीमारियों के बारे में। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।